ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आज खुशखबरी। हाँ, आज बाप दादा मिलन का दिन है। आज बाबा आएंगे, सब बच्चों को मिलेंगे। कर्नाटक की टर्न है, 20,000 भाई बहने आए हुए हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तुम जाकर भाषण कर सकते हो। हाँ, तब बाबा ने मुरली चलाई थी। आज प्रैक्टिकल में 32 यूनिवर्सिटी से MOU हुआ है, ब्रह्मा कुमारी संस्था एजुकेशन विंग का। लेक्चर क्लासेज और उनके साथ उनको सिलेबस दिया है, वो हमारे अनुसार डिप्लोमा और सब डिग्री सब देते हैं। क्या टाइम आ चुका है देखो, कहाँ टाइम नहीं मिलता था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। आज बाबा ने कहा थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी जाके भाषण करो, होशियार बच्चे जाके भाषण करेंगे। हाँ, जगदीश भाई जी ज्ञान में दिल्ली में चले, थियोसॉफिकल सोसाइटी से चले, वहाँ गया भाषण था जानकी दादी रुक्मणी दादी का, वहाँ से उन्होंने योग की सीखने की इच्छा जाहिर की। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम सबसे पहले तो देखो बच्चे, जो रोते हैं ना वो खोते हैं। तुम्हें रोना कभी नहीं तो सब कुछ खो बैठो। सतयुग में बच्चे कोई दुख नहीं, ना कोई रोता, विधवा नाम का शब्द ही नहीं है वहां पे। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सबसे पहले तो तुम बच्चों को ये समझना, बाबा कैसे खिवैया है, हमें इस पार से उस पार ले जाते हैं। और बाबा के क्या टाइटल आए, और बाबा पे मैसेंजर है और पैगंबर है। हमें मैसेज कितना बढ़िया देते हैं नई दुनिया में ले जाने का, और सारी दुनिया को बाबा का पैगाम पहुंचाना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, पूरे 84 जन्म तुम भाग्यशाली आत्माओं के होते हैं। आपे ही पूज्य, फिर आपे ही पुजारी। ये अब तुम 84 का चक्र पूरा समझ गए हो कि कैसे 84 का चक्र चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। सबसे पहले तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना है, इस देह से अलग कैसे मैं आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा समझ, फिर बाप को याद करना और घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना है। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट कितना, हमारा टाइम वैल्यूएबल है। खाम खा की बातों में टाइम वेस्ट करते रहते, किसी से बहस करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, व्यर्थ के चिंतन में झाड़ में चले जाएंगे, टाइम ही टाइम वेस्ट करेंगे। बाबा कहते तुम्हें तो हर वक्त बस ईश्वरीय पढ़ाई, देखो तुम्हें ये है ज्ञान रतन। आज बाबा ने कहा ये है ज्ञान रतन। पढ़ाई में मुख्य सब्जेक्ट है किसकी, ज्ञान की भी है और योग की भी है। पढ़ाई और याद दो चीजें हैं, उसमें भी फिर बाबा ने कहा याद सबसे मुख्य है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट के अधिक मार्क्स होते हैं ना, तो उसके सबसे अधिक मार्क्स है। तो तुम बच्चों को उसी अनुसार ही पुरुषार्थ करना। फिर बाबा ने कहा बच्चे, पवित्र बनते आत्मा फिर शरीर में रह नहीं सकती, शरीर छूट जाए, परंतु कर्मातीत अवस्था बनने में टाइम लगता है। आज बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को अपने करैक्टर देखने चाहिए। हमारे करैक्टर्स कैसे हैं, किस लिए हम आते हैं यहाँ पर, योग किस लिए सीखते हैं, करैक्टर सुधारने के लिए। सतयुग में देवताओं के करैक्टर नंबर 1 थे, तुम्हें भी अच्छा करैक्टर बनाना है, चेक करना है, अपने आप को चेक करते रहो। मेरे करैक्टर देवी करैक्टर है, किसी को दुख तो नहीं देता, बाबा ने कहा कोई विक्रम तो नहीं करते, ये सब अपने करैक्टर्स देखने। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे,
तुम्हें कितना ना नशा रहता है। क्या हम अब विश्व के मालिक बन रहे हैं? कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। देखो बच्चे, गाया जाता है ना, क्या दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मैं दूर देश से आता हूँ, इस पराये देश में आके फिर तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे, बस बच्चे हर वक्त बाबा को याद करते रहो। इस याद से तुम्हारी आयु लंबी होगी, इस याद से तुम्हारे करैक्टर सुधरेंगे, तुम्हारे पापों का बोझ उतरता जाएगा। तुम अगर याद नहीं करेंगे तो पाप रह जाएंगे, फिर पापों की सजा खानी पड़ेगी। ना पास होंगे तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। फिर रोएंगे कि ओहो बड़ी भारी, बहुत पश्चाताप होगा। बाबा तुम्हें दिखाएंगे, हाँ देखो तुमने क्या क्या पाप किए, अब खाओ सजा। ट्रेटर बने तुमने, कैसे माया के अधीन होके ट्रेटर बन गए, क्या क्या विक्रम किए, सब साक्षात्कार कराएंगे। फिर कहेंगे खाओ सजा, पर कुछ कर ना सकेंगे। इसलिए बच्चे अभी खूब पुरुषार्थ करना। अब हम सब जाते हैं उस घर परम धाम की ओर, जहां से हम सब आए हैं वहीं हम सबको जाना है। इसलिए बाबा ने कहा पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में तो देखो बच्चे किसी प्रकार का दुख नहीं, सब सुखी होंगे। वहां साइंस भी होगी, यहाँ पर साइंस के द्वारा सारे कार्य चलते हैं, तो वहां भी साइंस होगी, ऑटोमेटिक सब कार्य चलेंगे। तो ऐसा बाबा सतो प्रधान दुनिया में तुम बच्चों को ले जाने के लिए आया है, तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अभी तुम क्या बनते हो? अभी तुम बनते हो सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली। इसलिए तुम्हें खुशी होनी चाहिए अपने भाग्य को देख के कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा भी तुम्हें सत्य नारायण, सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। ये है सत्य नारायण की कथा। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बने, अब बाबा आके हम बच्चों को समझाते हैं। तो हमें ऐसे न केवल खुद सुननी है बल्कि औरों को भी सुनानी है। बाबा ने कहा अंदर में जाप जपो कि हम उस याद से फिर क्या होगा, उस पार चले जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में बैठ रिसर्च करो। रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी बाबा। अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में बैठ, कभी किसी अनुभव में डूब जाओ प्रेम के सागर के, कभी आनंद के सागर के अनुभव में डूब जाओ, कभी खुशियों में डूब जाओ। फिर क्या करेंगे, ऐसी प्रयोगशाला में बैठ के रिसर्च करते रहो। अंतर्मुखी भाव, इससे अंतर्मुखी रहेंगे। अंतर्मुखी रहेंगे तभी कुछ प्रयोगशाला में प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। हम हैं संतुष्ट मणि। संतुष्टता की सीट पर बैठ के फिर बाबा ने कहा खेल देखो, ये खेल है, ये ड्रामा है। कल पहले जो हुआ नथिंग न्यू, कोई बात नई थोड़ी है। अब सब कुछ रिपीट हो रहा है और हर बात में कल्याण है। ड्रामा का ही बारात समझ लेना है, हर बात में कल्याण है, तो फिर संतुष्ट मणि बन जाए। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में विदेही बनने के लिए, अशरीरी बनने के लिए कहा। जैसे हठ योगी श्वास चढ़ा लेते जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना टाइम चाहें, ऐसे ही तुम बच्चे भी ऑर्डर करो साइलेंस, तो साइलेंस की स्थिति में टिक जाओ। ऑर्डर करो अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन, झट सूक्ष्म वतन पहुँच जाओ।
ऑर्डर करो, जस्ट एकदम परम धाम तो परम धाम पहुंच जाओ, ऐसा अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।